श्री राम, जय श्री राम, हर हर राधे राधे। आज इस भव्य मंच पे सारे गुरुजनों को देखकर, सारे धर्म दूतों को देखकर, सारे शांति दूतों को देखकर और स्पेशली हमारे शंकराचार्य जी को देखकर मुझे सबको नमन और कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सारे गुरुजन इस मंच पे बैठ के हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और इसके लिए सिर्फ श्रेय जाता है हमारे ठाकुर जी, हमारे सर्वप्रिय देवकी नंदन जी को। मैं सिर्फ 1 मिनट की ये बात कहना चाहूँगी कि मैं ग्लैमर की दुनिया में, नेम फेम की दुनिया से घिरी हुई थी, पर ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने देवकी नंदन जी का एक प्रवचन सुना जिसमें धर्मो रक्षति रक्षिता की उन्होंने महत्व समझाया और ये समझाया कि अगर हम अपनी धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने बताया जिस कान्हा को हम इतने प्यार से पालते हैं, हम इतने प्यार से उनको भोग लगाते हैं, हम उनको वृंदावन में मिलने जाते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं और मेरा तो कृष्ण के लिए एक अलग ही भाव है क्योंकि मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुई हूँ तो इतना ज़्यादा प्रेम था। तो जब उन्होंने अपने प्रवचन में ये बताया कि वहाँ पे उनको सीढ़ियों में कैद कर रखा है, लोग उसके ऊपर पैर रख रख के जाते हैं, वहाँ पे वजू होता है, वहाँ पे लोग थूकते हैं, तो ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं किस नाम की मिस वर्ल्ड टूरिज्म, मैं किस नाम की एक्ट्रेस हूँ, बॉलीवुड मेरे किस काम का है अगर मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती, अगर मैं अपने सनातन की रक्षा नहीं कर सकती, मैं इस देश की बेटी नहीं अगर मैं अपने देश की रक्षा नहीं कर सकती। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि हमारे जो सनातनी हैं उसमें 68% युवा है? लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा जो युवा है वो एसी के कमरों में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट कर रहा है और वो बिजी है ड्रग्स में, वो बिजी है सट्टा लगाने में, क्रिकेट में। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो अब वक्त आ गया है जब हम देखते हैं, जब संत जन सब लोग इस मुहिम के लिए खड़े हैं तो अब हम युवा शक्ति को भी साथ में जुड़ना होगा। जय श्री राम। मैं इस मंच का एक और यूज करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे सारे गुरुजन हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वेरी हम्बली, कि हम युवाओं को दिशा की ज़रूरत है और हम कल्चर से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सारे ग्रंथों को, सारे वेदों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप सब उसका ट्रांसलेशन हमारी कलोकियल भाषा में, हमारी लोकल भाषा में, जो भाषा हम सबको समझ आती है, उसके लिए अपने सारे गुरुकुलों में या यूट्यूब पे उसके ट्रांसलेशंस अगर रखें तो हम भी दुनिया के हर कोने से जुड़ पाएंगे। तो मैं लास्ट में धन्यवाद करती हूँ हमारे ठाकुर जी का, हमारे देवकी नंदन जी का, हमारे सर्वप्रिय महाराज जी का, कि उन्होंने मुझे इस बॉलीवुड की दलदल से सनातन के धर्म पथ पे चलना सिखाया। लगभग सभी संतों ने अपने अपने मुखार बिंदु से आप सभी तक अपने अपने विचार रखे। अब क्योंकि मैं भजन गायिका हूँ तो मैं एक गीत के माध्यम से अपने विचार आप तक रखना चाहती हूँ। उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, भारत माँ ने पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ये बोल तो मैं रही हूँ लेकिन विचार और शब्द हमारे पूज्य महाराज श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हैं, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे। आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं,
देश धर्म से बढ़कर प्यारे, जाति ऊंची नहीं होती, कितना जतन कर लो कंधे से, छाती ऊंची नहीं होती, छाती ऊंची नहीं होती। क्योंकि अब हमें सोचना होगा, मैं और मेरे के चक्कर में, मैं और मेरे के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, मैं और मेरे के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। आज अगर संत समाज यहाँ एकत्रित है तो मैं चलते चलते इतनी बात कहना चाहूंगी, हिंदू बटा था देश के बाहर, देखो क्या हालात हुए, बर्मा पाक अफगान रंगून में कैसे वो बर्बाद हुए। देख के भी अनदेखा किया तो, देख के भी अनदेखा किया तो एक दिन तुम पछताओगे। आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। आज जगाया जा रहा है तो अब सोना नहीं है हिंदुओं, जागते रहो। जय श्री राम। धन्यवाद। से नफरत नहीं है, लेकिन हमको औरंग बाबर अफजल की औलादों से नफरत है। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहना, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। 13 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता बोली थी, कश्मीर तो होगा पाकिस्तान नहीं होगा। आज उसी को मॉडिफाइड करके पूज्य महाराज श्री की आवाज से आवाज मिला के एक लाइन कहती हूँ कि आज संतों का ये आवाहन है कि हिंदुओं की छाती पर बैठकर अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। सनातन बोर्ड तो होगा पर वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं होगा। कर लेंगे। एक बार निवेदन करूंगी, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियां बांध के इतना जोर से जय जय घोष करना है, क्योंकि दिल्ली से ही उन गीदड़ों ने आवाज लगाई थी कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। आज ऐसा जय घोष करो कि कोई अफजल की औलाद अपनी अम्मी की कोख में भी बैठा हो तो वही दम तोड़ दे, और ऐसे नारे लगाना बंद करे, क्योंकि यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए हम आए हैं और आज वो गठन बना के गुंजायमान करके जाएंगे, और वो गुंजान आपकी जय जय घोष से होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम पूजनीय श्री शंकराचार्य भगवान श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आयोजन के कर्ता धर्ता और श्री हनुमान स्वरूप सनातन धर्म की ध्वजा को विश्व भर में फहराने वाले परम पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री, मेरे बड़े भाई के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी संतों के, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहूंगी क्योंकि मंच की भी मर्यादा है। सनातन बोर्ड आखिर क्यों जरूरी है? एक शब्द आपने अभी पिछले कई दिनों से सुना होगा जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका भारत की भूमि से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बंटवारे के बाद जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुसलमान कहाँ जाए? पाकिस्तान। हिंदू कहाँ रहे? हिंदुस्तान में। लेकिन हुआ क्या? वहां से हिंदुओं को कत्लेआम करके भगा दिया गया, या तो मार डाला गया, या तो धर्म परिवर्तित करा दिया गया, या तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। और उसके बाद जो वहां की हिंदुओं की जमीनें थी वो किसके पास चली गई? मुस्लिम पाकिस्तान वक्फ बोर्ड के पास। और हिंदुस्तान में, भारत की भूमि में जो हिंदुओं की भूमि थी और इनके मुस्लिमों की भूमि थी वो भी वक्फ बोर्ड को चली गई। इसके बाद भी ऐसी ऐसी जगहों पे ये अपना दावा करते हैं। कभी तो कहते अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, कभी तो कहते फला फला रेलवे स्टेशन वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना है, लेकिन जो गांव का गरीब आदमी जिसके 10-10, 5-5 एकड़ ये वक्फ बोर्ड हरण कर लेता है, उसको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं पता, हाई कोर्ट भी नहीं पता, वो क्या जानेगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में। और जिस ट्रिब्यूनल कोर्ट में इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं वहां हमारे पक्ष में फैसला कैसे आएगा? वक्फ बोर्ड बाय यूजर और वक्फ बोर्ड बाय डोनर दोनों ही
पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस धरती से मैं मांग करती हूं, आज से 13 वर्ष की उम्र में मैंने एक कविता बोली थी, कश्मीर तो होगा पाकिस्तान नहीं होगा। आज उसी को मॉडिफाइड करके पूज्य महाराज श्री की आवाज से आवाज मिला के एक लाइन कहती हूं कि आज संतों का ये आह्वान है कि हिंदुओं की छाती पर बैठकर अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। सनातन बोर्ड तो होगा पर वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं होगा। आखिरी में 2 लाइन की एक कहानी सुना रही हूं, कान खोल के सुन लो। एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी तो जंगल के जानवर वहां से भागने लगे, सारे जंगल छोड़ के जा रहे थे। एक टिटहरी रोने लगी, अपनी चोंच से जल लेकर जंगल में डालती, फिर झरने में जाती, फिर चोंच से जल लेकर डालती। कौवों का एक झुंड उड़ के जा रहा था और कहने लगा, अरे टिटहरी, तेरी जरा सी चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। टिटहरी ने कहा, मैं ये जानती हूँ, मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग नहीं बुझने वाली, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तेरा तमाशा देखने वालों में आएगा। जब परम पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री ने अमेरिका में रह करके दिन रात जाग करके सनातन बोर्ड के गठन के लिए, धर्म संसद के आयोजन के लिए जगह जगह गुंजान किया था, तो उनको भी लोग कहते थे, अरे महाराज जी क्या समय वेस्ट करते हो, आपके इतने लाखों करोड़ों फॉलोवर है, आप तो राधे राधे गाओ, कथा सुनाओ। और आपके बोलने से सनातन बोर्ड थोड़ी गठित होगा, एक व्यक्ति के करने से। अगर पूज्य महाराज श्री ने भी सोच लिया होता कि मैं भी अपने यजमानों के यहाँ मजे कर रहा हूँ, क्या लेना देना मुझे, ये बात तो वही बात हो गई ना महाराज कि उनका जो नाम है वो इतिहास में आग बुझाने वालों में दर्ज होगा। और वो आज उसके आप हमें गलत पढ़ाया कि हमारे कथावाचक शांति का भाषण देते थे, नहीं, हमारे संत महात्मा तो वो महात्मा थे, दधीच ऋषि जैसे संत हुए, समय आने पे हड्डियों का दान कर देते थे। यहाँ तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाले की परंपरा है। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगी, सनातन बोर्ड बनेगा, बन के रहेगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हम संतों को रोक सके, लेकिन समय रहते हो जाए तो बहुत अच्छा, समय रहते हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना साम दाम दंड भेद की नीति किसी ने सिखाई है तो हिंदुओं ने सिखाई है। अभी हम माला लेके जयघोष कर रहे हैं, अगर भाला लेकर के दिल्ली की सड़क तो ये संत कोई पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो अबोध सी छोटी सी उनकी बेटी हूँ, बहन हूँ, वचन देती हूँ पहली पंक्ति में आप सभी के साथ सम्मिलित होकर के देश धर्म के लिए आगे बढ़ूंगी और एक लाइन बोल करके अपनी वाणी को विश्राम करूंगी कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को अब मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। किसी ने कहा आपको मुसलमानों से नफरत है क्या, ईसाइयों से नफरत? मैंने कहा नहीं, जिन्होंने सनातन बोर्ड का आह्वान किया वो देवकी नंदन जी तो खुद रहीम रस खान के दोहे गाते हैं, गुलाब सखी को प्रणाम करते हैं। हमको मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन हमको औरंग बाबर अफजल की औलादों से नफरत है। इसलिए इस मंच से आह्वान है कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रस खान बन के रहना, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। एक बार पुनः विश्राम से पहले दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के जोर से जय जय घोष करें और एक और वचन देकर जाइए हिंदुओं। 1-1 लाख के फोन खरीद सकते हो ना, मेरी माताएं बहनें 2-2 लाख के लहंगे खरीदती अपनी शादियों में, खूब खरीदना, लेकिन 1-1 हजार रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रख लेना। उड़ाइए दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक और बात मैं आज इस मंच में अगर नहीं कह पाई तो शायद कहीं और नहीं कह पाऊंगी। परम पूजनीय महाराज श्री, आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं, हम खुद भी कथा करते हैं और एक बड़ा सुंदर आपसे प्रेम भाव भी है मेरा। आप मेरे बड़े भाई हैं, गुरु तुल्य हैं, सब कुछ है, पर आपने आज कथावाचकों का सिर मोर सिर मुकुट सबसे ऊपर कर दिया। सनातन धर्म के लिए
मैंने इससे बहुत से कथावाचक, क्षमा करिएगा पूज्य शंकराचार्य भगवान बैठे पर क्षमा करिएगा हाथ जोड़ के। नहीं, सब लोग यही कहते हैं हमेशा से कि क्या लेना देना हमें धर्म से, लेकिन पहली बार कोई संत कथावाचक यहाँ से खड़े हुए हैं। मैं साष्टांग आपको प्रणाम करती हूँ और बहुत क्षमा चाहूंगा क्योंकि जो व्यवस्था है और अपनी बात वो इस सनातन धर्म के लिए वो रखेंगे। पूज्य महाराज जय श्री नारायण, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राम। इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है और आप सबकी आवाज लग रहा है कि यहीं के प्राण में रह जाएगा। आप सब ऐसा आवाज उठाएं कि ये बात अपने आप पे पूरी दिल्ली में घुस जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप पे। कारण क्या है, एक मंच पर हमारा आप देख रहे हैं कि सारे संत विराजमान है धरती के, हर संप्रदाय के अपने आप में। ये बेड़ा जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने उठाया है सनातन बोर्ड की, ये बड़ी बहुत बड़ा अपने आप में काव्य मीडिया वाले पूछ रहे थे आखिर इसका उद्देश्य क्या है। हम तो कहते हैं कि अपने आप में अब जितने भी मस्जिदें हैं ना धरती पर, अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए ना, तो सारे मस्जिदों के नीचे से अपने आप पे भगवान की प्रतिमाएं ही प्रकट होंगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हमारा विराजमान है। जितनी भी मस्जिद अगर तोड़ी जाए तो सबके अंदर से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट होंगी। इसी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है और भगवान की तो बड़ी विशेष कृपा है। सबसे पहले तो इनके माता श्री के चरणों में कोटिशा प्रणाम और सारे संतों के चरणों में कोटिशा प्रणाम, क्योंकि ऐसे धर्म रत्न को हमारा भारतवासियों को प्रदान किया है जिन्होंने इस सनातन बोर्ड के लिए अपने आप में सबसे आगे बिना उठाई। हमारा आपका धर्म ये बनता है सारे सनातन धर्मावलंबी इनके पीछे अपने आप में खड़े होकर कैसा सहयोग करें, ये बोर्ड का गठन हो और हमारे मंदिरों की सुरक्षा हो जाए, हमारा सनातन धर्मियों की सुरक्षा हो जाए। क्यों आज देख रहे अपने आप, अभी हम बंगाल में चतुर्मास पे थे, आयोजन भारत की राजधानी में हुआ है। अभी आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कृष्ण जन्मभूमि की बात की। आपको लगता होगा कि एक जैन आचार्य, जैन संत उपस्थित है। मैं पूज्यपाद आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, योगीराज कृष्ण और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी सगे चचेरे भाई थे। मैं संपूर्ण जैन समाज की ओर से कृष्ण मंदिर मुक्ति के आंदोलन का समर्थन करते हुए आवाज उठाता हूं कि देश भर में अलग जगाइए। बस मैं अंतिम बात अपनी संपन्न कर रहा हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी ने तो कहा कि आवाज दिल्ली तक पहुंचे, भारत के बॉर्डर तक पहुंचे, पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी सभी महाराष्ट्र में हैं। आपकी आवाज महाराष्ट्र तक पहुंचे और इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के कानून को लागू किया जाए, ये देश की आवश्यकता है। महाराज श्री मैं जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से पूज्यपाद शंकराचार्य जी के श्री चरणों में निवेदन करता हुआ कह रहा हूं, आप जो भी योजना बनाएंगे उस योजना के अंदर पूरा जैन समाज तन से, मन से, धन से साथ में खड़ा मिलेगा और कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है और इसीलिए ये मुंह पर पट्टी भी लगा रखी है। पर याद रखना, महावीर ने कहा है अबे हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता, और इसी जैन साधु ने रामलीला मैदान में बिना हथियार के विधर्मियों से दो हाथ करने का साहस उसी कारण से किया, इसलिए अहिंसा को कमजोर न समझा जाए। मैं पुनः महाराज जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपने इतना बीड़ा उठाया और सारे संत समाज को एकत्रित कर लिया। अब ये आज समापन नहीं, यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं पुनः
जैन समाज की ओर से पूरा समर्थन व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन जरूर करना चाहूंगा। ओम। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते, एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। उसको समझ में नहीं आता। कहने वाला मंच से कह देता है कि हमने रोक रखा है, वो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को आगे लेकर चलते हैं, हम संविधान को मान देते हैं, इसलिए जरा विचार कर कर चलते हैं। मेरा सभी सनातनी बंधियों से निवेदन है